जय श्री राधे। आप सभी को मैं वो कथा सुनाने जा रही हूँ जो आप लोग कभी न सुने होंगे, और सुने भी होंगे तो शायद बहुत कम। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक से, श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये उस समय की कथा है जब महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी को रणभूमि पर लाए थे, और उसके बाद जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब भगवान श्री कृष्ण जी के साथ पांचों पांडव गए थे गांधारी जी से और धृतराष्ट्र जी से मिलने गए थे। तब जब उनके कक्ष पर प्रवेश किए तो गांधारी जी से और धृतराष्ट्र जी से प्रणाम किए। उसके बाद एक एक करके अपना नाम लेते हुए धृतराष्ट्र जी से मिलन हुआ। जब भीम जी की बारी आई तो धृतराष्ट्र जी भीम जी को बुलाए, और जब भीम गए भगवान श्री कृष्ण जी ने रोक दिया। क्यों? इसलिए रोक दिया क्योंकि बचपन से ही धृतराष्ट्र जी बहुत बलशाली थे, और अगर भीम जी को पा जाते तो शायद उसी वक्त भीम की मृत्यु भी कर देते, परंतु नहीं कर पाए। क्योंकि जब भीम जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भीम को रोक दिया। क्योंकि इसलिए रोक दिए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये पास में जाएंगे तो वो उन्हें कहीं मार ना डाले। तो एक लोहे की बनी हुई भीम की एक पिक्चर धृतराष्ट्र जी के सामने रख दिए। जब धृतराष्ट्र जी सोचे कि बस मेरे सामने भीम ही है, तो धृतराष्ट्र जी ने बड़े जोर से भीम की पिक्चर को पकड़ा और बड़ा जोर से दबा दिए। वो जो लोहे की मूर्ति थी वो टूट गई, क्योंकि धृतराष्ट्र जी पहले से ही बहुत बलशाली थे, बहुत शक्तिमान थे, वो बहुत शक्ति थी उनकी। तो जब उनकी मूर्ति टूट गई तब पांचों पांडव जी को समझ में आ गया कि अभी भी इनका क्रोध भीम पर है। उसके बाद जब उनकी मूर्ति टूट गई तब धृतराष्ट्र जी ने थोड़ा क्रोधावेश में आ गए, शोकावेश पर, कि मैं भीम को मार दिया। क्योंकि वो अंधे थे, उन्हें जनाई नहीं दिया कौन है, समझ में भी नहीं आया। रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि धृतराष्ट्र जी, अभी भीम जिंदा है। वो जिसे आप मरा समझ रहे हैं वो उसकी एक मूर्ति बनाई गई थी, उसे आपने दबाया है। भीम अभी जिंदा है। तब धृतराष्ट्र जी कुछ शांति वेश पर आ गए और दोनों गांधारी जी से और धृतराष्ट्र जी से मिलके पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण जी वहां से वापस चले गए। अब ये कथा है कि धृतराष्ट्र जी बचपन से अंधे क्यों थे। तो आइए इस मैटर में आप सभी को बताते हैं क्यों धृतराष्ट्र जी बचपन से अंधे थे।
महाराज शांतनु जी के उनकी पत्नी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम विचित्रवीर्य था और चित्रांगन नाम था, जिसे चित्रांगन ने बहुत ही कम उम्र में भीषण युद्ध में चित्रांगन मारे जा चुके थे। उसके बाद पितामह भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की रानी अंबालिका और अंबिका से करवाया था। विवाह के कुछ दिन बाद विचित्रवीर्य का बीमारी के वजह से उनकी कुछ मृत्यु हो गई थी। कोई बीमारी थी उन्हें, इसी कारण बस विचित्रवीर्य की मौत हो गई थी। उनकी दोनों पत्नियां जो थी वो संतानहीन थी, उनके संतान नहीं हुए थे। इस बात को लेकर माता सत्यावती के मन में अनेक बातें उत्पन्न हुआ करती थी कि अब आगे कौरवों का वंश कैसे बढ़ेगा। तो इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए माता सत्यावती जी ने अपने पुत्र वेद व्यास जी को बुलावा भिजवाए थे। जैसे ही सूचना मिली तो वो अपने माता सत्यावती के सामने ही उपस्थित हो गए। कारण पूछे, किस कारण आपने बुलाया है? तो ये कारण सारी सत्यावती जी ने बताया। सत्यावती की विचित्रता को देखकर महर्षि व्यास जी ने अपनी अंबिका और अंबालिका दोनों ने पुत्र रत्न की प्राप्ति की, और जैसे ही अंबिका ने महर्षि व्यास जी की तेज देखकर वो दोनों अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। इसी कारण उनके गर्भ से जो जन्म हुआ वो धृतराष्ट्र जी ही थे, इसलिए वो अंधे हो चुके थे। अंबालिका जो है वो वेद व्यास जी से डर गई थी, इसलिए उनका शरीर जो था तो पीला पड़ गया था, इसलिए उनके गर्भ से जो था वो पांडु ने जन्म लिया था, इसलिए वो बचपन से ही बहुत कमजोर थे। उसके बाद एक दासी भी ऐसी थी जिस पर महर्षि व्यास जी ने उस पर भी अपना एक कर्तव्य दिखाया। उसने जो जन्म दिया वो महात्मा विदुर जी थे। धृतराष्ट्र जो थे वो अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा थे। वन में एक दिन वो विचरण कर रहे थे, तो ऐसे विचरण करते करते हुए देखा कि पानी में एक हंस भी विचरण कर रहा था। पानी में जो था तो वो हंस था। अपने सैनिकों को बुलाएं और उसके बाद सैनिकों को आदेश दिया कि इनको मार दिया जाए, इनकी आंखें फोड़ दी जाए, इनके बच्चों को भी मार दिया जाए। तब बकुलों ने उन्हें श्रापित कर दिया था कि तुम अगले जन्म में अंधे बनोगे और जो भी तुम्हारे पुत्र जन्म लेंगे वो मृत्यु को प्राप्त होंगे। और धृतराष्ट्र जी ने गांधारी के पूरे फैमिली को, परिवार को भी क्यों खत्म किया था, अभी आपको ये सारी जानकारियां मैं अगले एपिसोड पर बताऊंगी। कृपया करके इसे अच्छी तरह से सुने और ध्यान दें मेरी बातों पर, तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। इसी कारण धृतराष्ट्र जी को श्रापित हुआ था, श्राप मिली थी, वो अंधे भी हुए और उनके 100 के 100 पुत्र भी मारे गए। राधे राधे।